सिंह यह राजसी राशि है। ग्रहों का राजा सूर्य इसका स्वामी। सिंह राशि अग्नि तत्व स्थिर राशि। सिंह जातक हर परिस्थिति में खुश होते हैं। इनमें दुख को भी सुख से गुजार देने की क्षमता होती है। ऐसे जातक सुख में भले ही न हंसे, लेकिन दुख में अपने को सुखी दिखाने के लिए ज्यादा हंसते हैं। शरीर और बुद्धि बलशाली होती है, साहसी होते हैं। ये अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, निष्कपट होते हैं। आमतौर पर लोगों के प्रति समानता का भाव ये रखते हैं, उदार होते हैं और जो काम हाथ में लेते हैं उसे पूरी निष्ठा के साथ पूरा करते हैं। ये पारिवारिक कार्यों में अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। क्रोध तो आता है, असावधान भी कभी कभी बन जाते हैं और ये किसी से परेशान नहीं होते, लेकिन दूसरे लोग इनसे परेशान हो जाते हैं। दूसरों को परेशान करना, यातना देना इनको अच्छा लगता है। निगेटिव अगर जब बन जाते हैं, खाना और सांसारिक आनंद लेने की इच्छा इनकी होती है। अभक्ष्य भोजन आदि भी कुछ, अगर कुंडली में शनि राहु की प्रबलता हो तो ये ऐसे होते हैं। सिंह राशि ये संतान, जन्मजात ज्ञान और बुद्धि की राशि है। अगर कुंडली में सूर्य बलवान हो तो ये जातक भाग्यवान होते हैं, अच्छे पद प्रतिष्ठा को भी प्राप्त करते हैं। गोचरी स्थिति की बात करते हैं तो सिंह जातकों के लिए गुरु वर्ष के प्रारंभ से 14 मई तक राज्य भाव में विराजमान होंगे और 14 मई से 18 अक्टूबर तक और 5 दिसंबर से वर्ष के अंत तक आय स्थान पर आ जाएंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर अतिचार करके द्वादश भाव में ये रहेंगे। शनि वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 29 मार्च तक सप्तम में और 29 मार्च से वर्ष के अंत तक अष्टम स्थान पर आ जाएंगे। राहु वर्ष के प्रारंभ से 29 मई तक अष्टम में और 29 मई से वर्ष के अंत तक सप्तम स्थान पर रहेंगे। केतु वर्ष के प्रारंभ से 29 मई तक धन भाव में और 29 मई से वर्ष के अंत तक सिंह राशि में ही केतु का गोचर होगा। ये वर्ष सिंह जातकों के लिए केवल बृहस्पति ही आपके पक्ष में खड़े हैं। गुरु महाराज आपके लिए व्यापार में उन्नतिदायक समय लेकर के आ रहे हैं। नई योजनाओं पर कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं। भूमि आदि से संबंधित कार्यों में रुचि लेंगे। भौतिक सुखों में वृद्धि हो रही है। अचानक धन का लाभ मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, उसमें व्यय भी होगा। घरेलू सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है। अचल संपत्ति मिलने की संभावना बन रही है। वसीयत प्राप्ति का अच्छा योग बन सकता है। भाई बहनों के सहयोग से कुछ कमी आ सकती है। उच्चाधिकारियों के साथ संबंध आपके बेहतर होंगे। जोश और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। मेहनत और ईमानदारी से अपने कार्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे। अधिकार में वृद्धि हो रही है। नियम पूर्वक कार्य करने से लाभ के अच्छे अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर सफलता की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं। वाणी में मधुरता रहेगी और परिवार में सुख शांति बनाए रखने हेतु आपके जो प्रयास है वो भी सफल बन सकते हैं। कलात्मक विषयों में आपकी रुचि बढ़ रही है, लेकिन 3 जो ग्रह है राहु, केतु और शनि, ये पूरे वर्ष आपके लिए प्रतिकूल बने हुए हैं। दैनिक कार्यों में परेशानी ये दे सकते हैं। बौद्धिक कार्यों में मन नहीं लगेगा। अपनी बुद्धि को गलत दिशा में भी लगा सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अन्यथा आपकी किसी बात को लेकर के परिवार में तनाव बढ़ सकता है। खर्च भी बढ़ेंगे इन दिनों और संतान के स्वास्थ्य के संदर्भ में इस समय कुछ कष्टदायी समय हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग को कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। सचेत रहने की जरूरत है। आपके मानसिक तनाव में वृद्धि हो रही है। इस वर्ष गुरु और केतु सप्तम में दाम्पत्य जीवन में भी अच्छे परिणाम नहीं देंगे। इससे जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। तनाव की स्थिति रहेगी। गोचरीय ग्रहों के कारण से राहु, केतु और शनि पूरे वर्ष सिंह जातकों के लिए सरदर्द का कारण बन सकता है। प्रतिकूलता को कम करने के लिए सिंह जातकों ने प्रति रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें 3 बार, या फिर अगर पाठ नहीं कर सकते हैं तो सुने।
माँ काली की पूजा अर्चना प्रतिदिन करें। अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो शनिवार के दिन तो अवश्य ही करें। श्रृंगार की सामग्री देवी को हर शुक्रवार और मंगलवार को अर्पित करें। मंदिर में भगवान की पोशाक दान करें और हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और देसी घी का दिया आप जलाएं। सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें। माणिक रत्न पहन सकते हैं किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी की सलाह से। और घर में यदि व्यर्थ का लोहा कहीं पड़ा हुआ हो तो उसे तत्काल हटा दें। इन उपायों से सिंह जातक वर्ष को कुछ बेहतर बना सकते हैं। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।